हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए ब्लाउज़ का डिज़ाइन लेके आए। लेटेस्ट ब्लाउज़ का डिज़ाइन है, बगैर स्लिप चढ़ाए हुए ही हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर है। और हमारा देखिए 6 इंच हमारा आर्मोल है, कंधा हमारा 5.5 इंच है। 3 इंच पे हमने निशान लगाया है ऊपर की साइड में, और 9.5 इंच में ऊपर से मिला के नीचे तक हमें निशान लगाना है। इस पर हम गले की कटिंग करेंगे। 3 इंच ऊपर वाला पार्ट हमें निकाल देना है। जो हमने निशान लगाया आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 4 इंच तक आप ले सकते हैं, 3.5 या 4 तक आप ले सकते हैं, जितना आपको गिराना है। तो हमें देखिए इस तरह से ऊपर से एक बॉक्स बना लेंगे नीचे तक। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिन्होंने मेरा वीडियो देख रखा है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हमें देखिए इंची टेप को इस तरह से रखना है वी टाइप में। हमें इसे कटिंग कर देना है, निशान लगा लेना है ऊपर से लेके नीचे तिरछे तक हमें निशान लगाना है। ये हमारा वी शेप तैयार हो जाएगा। ये जॉर्जेट कपड़े पे बनाया जा रहा है। जॉर्जेट कपड़े पे ही बना सकते हैं या शिफॉन कपड़े पे आप। ये बहुत ही सुंदर लगता है ये ब्लाउज का डिज़ाइन। देखिए इस तरह से हमें 3 इंच का जो हमने निशान लगाया है उतना हमें निकाल देना है। वो बॉक्स को हम निकाल देंगे। निकाल देने के बाद में इतने के ही हमें अटैच करना है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है आर्मोल की। इसी तरह से हमें आगे के पार्ट में भी कटिंग करनी है, बट ये ब्लैक कलर का जो कपड़ा है उस कारण ये दिख नहीं पा रहा है। देखिए इस तरह से हमने रख दिया है, डबल फोल्ड कपड़ा कर रखा है। हमें इस तरह से इस पर निशान लगा देना है आर्मोल पे। आर्मोल पे निशान लगाने के बाद नीचे भी हम आधा इंच बढ़ा देंगे उससे। और 3 इंच का जो कपड़ा था हमने देखिए इस तरह से रखा है और 6 इंच पे निशान लगाना है। उससे मिला के नीचे तक 6 इंच पे हमारा निशान लगाना है, क्योंकि हमारा फ्रंट का जो गला है वो हमारा 6 इंच का है। इस तरह से देखिए हमने वी शेप दे दिया। आर्मोल में भी आधा इंच भी डीप गला कटिंग करेंगे। आर्मोल हम आधा इंच डीप करेंगे। ये हमारा बैक और ये फ्रंट का है। अब हम बैक में ये बॉर्डर को अटैच कर देंगे। और कभी भी हमें साड़ी का फैब्रिक जो भी है तो आस्तीन से हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कि बाद में सिलने के बाद कितना कम हो जाता है। तो कम ना ले, नाप के बिल्कुल ना ले। आप एक्स्ट्रा ले तो वो ठीक है, कम पड़ जाएगा तो दिक्कत होता है। इस तरह से हमने ले लिए, कटिंग भी कर ली है। अब हमें देखिए इस तरह से हमें रख के अब हम ऊपर की जो डिज़ाइन बनाएंगे स्लिप में उसकी हम कटिंग करेंगे। 3 इंच हमारा वो जो लिए हैं तो 3 इंच मिला के हमारा 6 इंच हो जाएगा। तो हमें 8 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में जाएगी, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 7 इंच, ये 7.5 भी ले सकते, थोड़ा कम बेसी होता है। इस तरह से हमने कपड़े के फैब्रिक पे रख दिया है, इसे पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद हमें इस पर स्टिचिंग कर लेनी है अच्छे से बिठा के। इस तरह से हमें स्टिचिंग कर लेने के बाद देखिए हमने इसके कट कर लेंगे, कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करेंगे पहले बॉर्डर पे नीचे हम स्टिचिंग कर लेते हैं। हाफ इंच हमने नीचे अटैच कर दिया है। अब हमने पिनअप हटा के इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग कर लेने के बाद इसमें कट मार देना है। कट मारने से फिनिशिंग अच्छी आती है, इसीलिए हम कट मार देते हैं। इस तरह से देखिए हमने पलट लिया है। पलट लेने के बाद हमें गले पे स्टिचिंग कर लेनी है, क्योंकि गला अच्छे से बैठ जाए। स्टिचिंग करने से अच्छे से बैठ जाता है। मैं लॉन्ग वीडियो बहुत ही कम डालती हूँ, क्योंकि देखती हूँ व्यूज़ बहुत कम आता है। प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए तो मैं रेगुलर डालूँगी। इस तरह से हमें नीचे का भी स्टिचिंग कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है खिल के।
इस तरह से देखिए हमने स्टिचिंग कर लिया है। बट ये बहुत ही सिंपल है, ये डिज़ाइन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया पर है बहुत अच्छा आसान तरीका है। हमने देखिए इस तरह से भी इस आगे का भी स्टिचिंग कर लेनी है। गले की स्टिचिंग कर लेने के बाद हम गले को कट मार देंगे। कट मारने के बाद इसे पलट देंगे। पलटने के बाद इसमें भी आगे के में गले में स्टिचिंग कर लेंगे। आगे से स्टिचिंग करने के बाद हमें साइड का और आर्मोल का खुला छोड़ देना है। खुला छोड़ने के बाद हम नीचे में सिर्फ स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद अब हम प्लेटें डाल लेंगे। 4 इंच दूरी और ऊपर से 10.5 इंच की लंबाई में हमें प्लेट डालनी है। दोनों साइड देखिए नाप के इक्वल हमने डाल लिया है। अब इस तरह से हम बैक में भी डाल लेंगे। बैक में हमें 5.5 इंच लंबा चाहिए और 4 इंच चौड़ाई में। इस तरह से हमने प्लेटें डाल ली है। प्लेटें देखिए दोनों तरफ से हमने डाल लिया है। डालने के बाद हम अब इसमें स्टिचिंग करेंगे। 1/2 इंच पे थोड़ा थोड़ा सा हमें मोड़ देना है दोनों साइड में। दोनों तरफ से हमने मोड़ लिया है। देखिए हमने दोनों तरफ से मोड़ने के बाद एकदम छोटी छोटी सी प्लेटें डालनी है कि हमें जो कंधा जो बचा है हमारा उतना ही आए। प्लेटें डालने के बाद हमारा 2.5 इंच या 3 इंच हमारा जो बचा हुआ है हमें उतनी ही करनी है, डालनी है। अब हमें नीचे के साइड भी एक ही साइड ये प्लेटें डालनी है। देखिए कितना सा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है, पफ टाइप का लग रहा है। अब हम देखिए इसमें बताएंगे किस तरह से हमें कंधे के अंदर से ये डाल देना है उल्टा साइड और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए अंदर से हमने ये डाला है, अंदर में है ये कपड़ा, इसकी कट मार देंगे। देखिए इस तरह से ये निकल गया है। निकल के आने के बाद हम ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे क्योंकि ये बैठा हुआ रहे और फिनिशिंग भी आती है अंदर से देने के बाद, सिलने के बाद। हमने दोनों साइड देखिए इसी तरह से सिल लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। फ्रंट पार्ट में देखिए हमने बैक उल्टा रखा है। अब उसको अंदर से पलट लेंगे। अंदर घुसाने के बाद उसकी स्टिचिंग कर देंगे। अंदर डाल के स्टिचिंग करने के बाद देखिए हमने इसे पलट लिया है, सीधा कर लिया है। और इसी तरह हम दूसरे में भी कर लेंगे। दूसरे पार्ट में भी हमने इसी तरह से कर लेना है। अब ऊपर से हम स्टिचिंग कर लेंगे कि फिनिशिंग अच्छी आती है। बैठा हुआ रहता है, बहुत अच्छा लगता है ऊपर से स्टिचिंग करने के बाद। इस तरह से सिलने से ये होता है कि कपड़ा दिखता नहीं है, कंधे पर जो भी हम जोड़ लगाएंगे तो दिखेगा नहीं। इस तरह से हमने कर लिया। अब हम इसके फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग के निशान लगा लेंगे। एक साइड हमें जिप रखना है, एक साइड हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए ये हमारा चेस्ट आ रहा है फिटिंग का, हमने ये निशान लगा रखा है। और नीचे तक हमारी कमर पे हमने निशान लगा लिया है। नीचे तक हमने निशान लगा लिया है। अब देखिए हमने नीचे मोड़ लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है तो 1 इंच पे हम मोड़ लेंगे कि बाद में इसमें तुरपाई या हम कर देंगे। इसमें तुरपाई कच्ची सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में हमें। नीचे में एक साइड में तो हमारा बॉर्डर है, हमें ऊपर से ज़्यादा सिलाई लेना है। इसमें ज़्यादा ही लिया जाता है स्टिचिंग के लिए आर्मोल। और नीचे जो फिटिंग हमारी है उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। हमने देखिए स्टिचिंग कर ली है। अब एक साइड में 2.5 इंच पे लगाना है। देखिए इधर से हमने नाप लिया है। दोनों को मिला लेने के बाद हम 2.5 इंच लंबा ही लगाएंगे बस। 2.5 इंच के नीचे से हमारे जिप लगेगी। जिप लगाने का वीडियो अगले वीडियो में हम बता देंगे जिप किस तरह से हमने लगाया है। इसे पक्का कर लेने के बाद इसे कट मार देना है। कट मारने के बाद देखिए इसकी इस ब्लाउज़ तैयार होने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहनने के बाद और ही सुंदर लगेगा। बनाइएगा ज़रूर। और खुला पार्ट हमने छोड़ रखा है उस पर जिप लगाने के लिए, क्योंकि जिप अभी नहीं आई हुई है इसलिए हमने जिप नहीं लगाई है। जिप लगाने का वीडियो लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन आया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर